हेलो हेलो। तो यस सर। हम लोग, हाँ यस सर। हम लोग क्या बनाने के लिए दिए थे, कुछ बनाए हैं आप लोग? जी जी, शादी प्रस। हाँ तो बताइए, उसमें प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम है? है। बोलिए, सवाल बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, एक सेकेंड। लिखिए सर। हाँ बोलो। साइन ए बराबर साइन ए बराबर 5/7 हो तो आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा साहब से। हेलो, हाँ हाँ बोलो, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय तदार प्रयोग। हाँ, त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से क्या निकालना है, सो बताइए। tan a tan ए और का मान सेकेंड में निकालना। निकालना है, सेकेंड में भी निकालना है cosec a प्लस sec a। कौशिक ए प्लस सेक ए का मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि तो हम पहला एक्सरसाइज में पढ़े थे, पी बटा एच करके इसको बना सकते, लेकिन इस एक्सरसाइज में कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि आपको उस विधि से नहीं बनाना है, आपको त्रिकोणमितीय तादात्म्य यानी कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसके हिसाब से इसका मान निकालना। तो कोई बात नहीं, हम tan को साइन में बदलेंगे। tan को क्या करेंगे बाबू? साइन में बदलेंगे। tan को साइन में बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए साइन बटा कॉस। आगे देखिए, साइन ए बटा इस कॉस को फिर से साइन में बदलना है हमको, तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan को हम किस रूप में लिख दिए? tan को हम साइन के रूप में लिख दिए। अब इसका मान रख देंगे। अब इसका क्या रख देंगे? मान। तो 5 बटा कितना दिया हुआ है? 5/7 अब बटा √1 माइनस 5/7 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो 5/7 √1/1 माइनस 25/49। आगे जब इसको तोड़ेंगे तो 5/7 बटा इसको 49 माइनस 25 बटे 49 लिख सकते हैं, अर्थात 5/7 बटे इसको इसमें से घटाएंगे तो √24 बटा इसका 7 आ जाएगा। आगे उसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/7 गुने 7/√24। अब देखिए यह से यह कट जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका 5/√24। या इसको आप तोड़ भी सकते हैं, तो 5/24 का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, अर्थात एगो 2 बाहर निकल जाएगा और √6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि साइन ए बराबर
साइन ए बराबर जो है वह 5/7 है। साइन ए का मान दिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय फार्मूला का प्रयोग करके, कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय फार्मूला का प्रयोग करके लंब और कर्ण का सहायता न लेते हुए, लंब और कर्ण का सहायता न लेकर अगर लंब और टैन की सहायता से बनाते तो क्या आता, हम बी निकाल लेते यहाँ से। बी बराबर क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अर्थात √49 माइनस 25 यानी कि √24, और tan थीटा बराबर जो होता है वहां से निकालता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमको इसका फार्मूला का प्रयोग, ये इसका प्रयोग नहीं करना है, लंब आधार का प्रयोग नहीं करना है, हमको त्रिकोणमिति का फार्मूला का यूज करके बदलना है। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। फिर इस cos थीटा को हमने साइन और cos में बदल दिया, साइन और cos में बदलने के बाद उसका मान रख दिया, और मान रखने के बाद जो है उसको सॉल्व किए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/2√6 आ गया। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका दूसरा था किसका मान निकालना था, कौशेक के प्लस सेक के, क्या यही था ना, क्या यह था कौशेक के प्लस सेक के जी यस सर। तो कौशेक अर्थात इसको हम 1/sin लिख सकते हैं, और प्लस सेक को लिख सकते हैं 1/cos। और फिर cos को हम tan में बदल सकते हैं, इसका मान 1/, और इसका मान कितना हो जाएगा 5/7, और प्लस 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें मान रख देंगे, फिर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 7/5 और प्लस जब इसको निकालेंगे तो 1/, क्या था, √24/49, अर्थात इसका जब निकालिएगा तो ये आएगा, अर्थात इसको तोड़िएगा तो 7/5 और प्लस 1/√24/7 आ जाएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/5 प्लस 7/√24 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको तोड़ना है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलने आना चाहिए। जब हम पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज को पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले यही सिखा रहे थे कि अगर आपको एक रूप से दूसरे रूप में बदलने आना चाहिए तभी इस एक्सरसाइज में आपसे सवाल बने। जैसे हमसे कहा कि cot a को सेक के रूप में लिखिए, cot a को किसके रूप में लिखिए, सेक के रूप में। हमसे एग्जाम में पूछेगा कि cot a को सेक के रूप में लिखिए, cot a को कितना के रूप में लिखिए बाबू, सेक। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, या हमसे एग्जाम में यह पूछ सकता है कि सेक के बराबर जो है, सेक के बराबर ए दिया हुआ है या पी दिया हुआ है या एम दिया हुआ है, ऐसे पूछ देगा कि सेक ए का मान जो है वह एम है, तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो इसका मतलब यही कह रहा है, कि पहले आप इस कॉट को सेक के रूप में बदलिए, तब जाकर सेक जहां जहां आएगा उसके जगह पर आप एम रख सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है इसको आप सेक में बदलिए। तो सेक में कैसे बदलाएगा, तो सबसे पहले हम इसको सेक में बदलने के लिए हम क्या बताए थे कि कॉट जो है अपना ऐसा रिश्तेदार खोजेगा जो सेक को जानता होगा। जो किसको जानता होगा, सेक को। तो कॉट खोज के लाया टैन को, कॉट किसको खोज के लाया, टैन को। तो इसका मतलब टैन जो है वह सेक को जानता है, अर्थात सबसे पहले कॉट क्या करेगा, टैन में जाएगा। सबसे पहले कॉट जो है अगर उसको सेक में बदलना है कॉट को, तो सबसे पहले वह क्या करेगा, सबसे पहले वह अपने आप को टैन में बदलेगा, अर्थात 1/, क्या हो जाएगा, टैन। अब फिर टैन अपने आप को बदलकर सेक में लाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चूंकि दिया हुआ था, ऐसा सवाल पूछ सकता था कि सेक ए बराबर एम है, तो कॉट ए का मान क्या होगा, एम के पदों में आपसे सवाल पूछ सकता है √, सेक स्क्वायर अर्थात एम स्क्वायर माइनस 1। सवाल लिखिए, अभी बताते हैं कि कैसे पूछेगा। लिखिए तो सवाल लिखिए। सवाल यह है, यदि कौशेक ए बराबर एम हो
यदि कौशिक ए बराबर एम हो तो tan एवं cos ए का मान tan एवं cos ए का मान m के पदों में लिखे, m के पदों में लिखे। क्या सवाल है? यदि कौशिक ए बराबर m हो तो tan ए एवं कौशिक ए का मान m के पदों में लिखे। तो फिर वही सवाल आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर है कि tan और cos को आपको किस में बदलना पड़ेगा बाबू? tan और cos को आपको कौशिक में बदलना पड़ेगा। अब फिर जहाँ पे कौशिक होगा वहां पर m रख देंगे। अर्थात अगर हमको tan को लिखना है, tan को कौशिक के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले tan क्या करेगा बाबू? tan क्या करेगा? tan ऐसा साथी खोजेगा जो कौशिक को जानता होगा। जो किसको जानता होगा? कौशिक को। तो कौशिक को कौन कौन जानता है? एक तो साइन जानता है जी। और एक कॉट जानता है, क्योंकि tan का संबंध भी, साइन का संबंध भी कौशिक से है और कॉट का संबंध भी कौशिक से। यही दोनों का संबंध है। तो सबसे आसान कौन होगा? अगर हम इसको साइन के रूप में भी लिखेंगे तो साइन ए बटा कॉस ए, यानी कि साइन तो आ जाएगा, फिर एगो लफड़ा और आ गया। तो ऐसा काम काहे करेगा ये? मतलब कि यह ऐसा काहे खोजेगा कि इसमें साइन बटा कॉस लिखेंगे तो साइन तो अपना खोज लेगा, फिर कॉस के लिए एगो लफड़ा है तो साइन को छोड़ देगा। कहेगा कि तुमसे दोस्ती करना ठीक नहीं है, अभी तुमसे दोस्ती करना ठीक नहीं है। तो अभी किससे दोस्ती करेगा ये? अभी करेगा कॉट से। किससे करेगा? कॉट से। कॉट चूंकि इसका संबंधी ज्यादा नजदीक का दोस्त है, कॉट इसका जो है वह ज्यादा नजदीक का दोस्त है। और क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1 बटा कॉट ए होता है कि नहीं होता है? जी। अब कॉट कहेगा कि चलो भाई तुम हमको खोज लिया है तो हम उसको भी खोज ही देंगे, और इसके साथ भी इसका डायरेक्ट संबंध है कि नहीं है? कॉट ए बराबर फॉर्मूला लिखा चुके हैं। कॉट ए बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए -1 होता है। इसका डायरेक्ट संबंध इससे है, इसका संबंध इससे आ गया। अर्थात इसका मान कितना है? m दिया हुआ है, m रख देंगे तो रूट अंडर m स्क्वायर माइनस, यानी tan ए का मान यही हो गया। tan ए का मान कितना हो गया? ये हो गया। और चूंकि इसके साथ cos भी पूछा था, cos का भी मान निकालना है, cos ए का भी मान निकालना है, तो फिर यह भी ऐसा दोस्त खोजेगा जो किसको जानता होगा बाबू? tan ऐसा दोस्त खोजेगा जो किसको जानता होगा? कौशिक को। तो ये अपना दिमाग घुमाया, दिमाग घुमाया और पता लगाया कि ऐसा मेरा कौन सा दोस्त है जो कौशिक को जानता है। तो इसको पता चला कि वो साइन जो है वह कौशिक का बहुत अच्छा दोस्त है। साइन किसका अच्छा दोस्त है? कौशिक का। और चूंकि कॉस जो है साइन के साथ उसका भाई का संबंध है, तो समझ लो इसका कहानी खत्म हो गया। अर्थात 1 माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कौशिक स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा m स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी तोड़ोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 1 बटे m स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर m स्क्वायर माइनस 1 बटा m। या तो यहीं पे छोड़ दिया होगा आंसर, और नहीं तो यहाँ तक आप तोड़ सकते। ठीक है, तो तुम लोगों को यह समझ में आया या नहीं आया? आ गया। आगे तो चलिए तुम लोग बना कर दिखाओ। यदि साइन ए बराबर p बटा q हो, यदि साइन ए बराबर p बटा q हो, तो tan ए का मान p और q के पदों में बताए। तो tan ए का मान p और q के पदों में बताए। चलिए
साइन एम का मान, साइन ए का मान दिया हुआ है पी बटा क्यू, तो आपको बताना है tan ए का मान, कुछ भी नहीं है, फिर से वही कहानी दोहराएगा। tan जो है साइन के पदों में लिखाएगा साइन ए बटा कॉस, क्योंकि एगो तो बदला गया लेकिन अभी यह बाकी है तो इसको भी बदल देगा, साइन ए अब बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख लेगा, यहाँ पर क्या डाल लेगा, मान डाल लेगा, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या आ जाएगा, पी बटा क्यू अब बटा 1 माइनस इसका मान डाल रहे रूट 1 अंडर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर पी बटा क्यू, अर्थात पी बटा क्यू अब बटा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब बट्टे क्यू स्क्वायर। अर्थात जब आगे तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पी बट्टे क्यू अब बट्टा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब बट्टा क्यू, अभी क्यू से क्यू कट जाएगा, अर्थात पी बट्टा रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सवालों को समझ सकते हैं, इसमें कोई लफड़ा अब हमको लगता है नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा टाइप, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सादित में तो वो बताएगा कि आगे इससे आगे कोई प्रॉब्लम हुआ हो कोई सवाल में, हमको लगता है इस टाइप के सवाल आप लोग बना सकते हैं। वर्षा, सर लिखिए। हाँ बोलिए। 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा। सर एक प्लस है ना, हाँ ऊपर 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 एक हाँ, में हाँ। बटा नहीं है, एक में बटा नहीं है, सीधे कोसेक 1 थीटा प्लस कोसेक जी। यहाँ अब नीचे लिखे क्या लिखा, जी सही, नीचे लिखे ना 1 प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा कोसेक थीटा बराबर बराबर कोसेक थीटा। प्रूफ करना, सिद्ध बरा- करना है, सिद्ध करना है कोसेक थीटा। इसको सिद्ध करना है कोसेक थीटा। जी चलिए बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है थोड़ा सा समझ लीजिए। 1 प्लस, हम LHS को तोड़ रहे हैं, हमको यह साबित करना है, क्या करना है, साबित Yes. करना है। साबित करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा होगा। तो देखिए कैसे साबित करेंगे, हम क्या लिखेंगे, LHS, क्या लिखेंगे, LHS यही दिया हुआ है। अब 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 1 प्लस कोसेक थीटा लिख सकते हैं। यस क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं यही तो होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ भी हम वही कर दिए हैं। आप देखिए अब कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर। तो आप बताइए 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर लिखा हो या नहीं लिखा हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 अब बटा 1 प्लस कोसेक थीटा। देखिए यह दोनों बराबर है, यह दोनों क्या है, बराबर है, तो इसकी वजह से यह दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, 1 प्लस कोसेक थीटा और माइनस 1, यह से यह कैंसिल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना, इसमें कोई लफड़ा नहीं था, इसमें कोई भी लफड़ा नहीं था।
जो लोग भी है तो देखिए, अब इसलिए उस दिन जो लोग भी है तो डेली आने का कोशिश कीजिए। अवधेश जी कौन है? अवधेश कुमार कौन है? कोचिंग के स्टूडेंट है। हाँ, तो जो लोग भी है तो प्रतिदिन आइए, ताकि कुछ फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, इसमें ना मेरा फायदा, मतलब कहने का मतलब है उसमें आपके केवल समय का बर्बादी होगा। मान लेते हैं आप एक दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आइएगा, फिर 2 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आइएगा, तो इसमें क्या है, आपको आने से कोई फायदा नहीं। आप आइएगा, सीखिएगा कुछ नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रतिदिन आइए। इसीलिए हमने सबका अकाउंट डिलीट कर दिया है। और जो लड़का पढ़ने वाला है, अगर हम देखेंगे कि रेगुलरिटी उसकी नहीं है, हम एक हफ्ते में अगर वह 5 दिन से कम अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम ऑप्शन कर देंगे। अब फिर दोबारा उसको कभी भी हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बहुत फायदा करेगा अगर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। नहीं तो बस पढ़ोगे वैसे ही। चलो आगे बताइए, आगे कोई सर सवाल एक और बताइए। क्वेश्चन हमको बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए। कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बीटा, बट सीध करना है इसको। हाँ, बराबर क्या चीज करना है? साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत अच्छा। चलिए, अब इसमें भी बट्टा कोई में भी लफड़ा है, नहीं है। इसके बट्टा में भी है। हाँ, बटा में होगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नहीं, साइन स्क्वायर साइन अल्फा स्क्वायर, इंटू साइन स्क्वायर बीटा। हाँ, साइन स्क्वायर बीटा। देखिए बहुत साधारण सवाल है, इसको आप तोड़िएगा तो अपने आप आ जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो अपने आप आ जाएगा। जैसे में जब ऐसा सवाल होता है तो हम किसको तोड़ते हैं? ऐसे सवालों में हम किसको तोड़ते हैं? बड़े वालों को। तो देखिए, तो आपको इसमें और इसमें बड़ा कौन लग रहा है? इस दोनों में बड़ा कौन लग रहा है आपको? तो RHS। आप, हाँ, LHS को छोड़कर भी बना देते हैं। अभी हम दोनों विधि से बनाते हैं। आप अभी लोग समझिए कि हम क्या कहे थे कि बड़ा को तोड़िएगा तो काम आसान है। RHS को क्या दिया हुआ है? देखिए लिखा हुआ है RHS में, RHS पूरा स्टेप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, तो हम क्या बताए थे, अगर कहीं पर लिखा हुआ 1-3/4 या लिखा हुआ हो 3-1/5, 3/5 और -1/5 लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि 5 हो जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा। वहाँ भी हम अलग अलग करते हैं, क्या करेंगे? अलग अलग। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा बटे साइन स्क्वायर अल्फा आई साइन स्क्वायर अल्फा आई साइन। दोनों में क्या कट जाएगा और इसका क्या कट जाएगा? अब बताइए, 1 पर क्या बचा? 1 यहाँ पर क्या बचा? 1 बटा साइन को क्या लिखते हैं? 1 बटा साइन पे साइन लिखा हो तो क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं। कोसेक अल्फा। लिखते हैं या नहीं लिखते? तो 1 बटा साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। सर कोसेक अब माइनस छूट गया वहाँ पर। हेलो, क्या? हाँ, कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब माइनस यह क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो कहिएगा कि सर आया कहाँ? हमको तो लाना था कॉट, आई क्या ला दिया? कोई बात नहीं है बाबू, कि क्या इसका फॉर्मूला कॉट में नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो इसको बदल दीजिए कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस से गुना होगा तो -1 और माइनस कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। यही ना लाना था। LHS आ गया। तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं। भैया कि नहीं सर, आप LHS को बराबर तोड़ते हैं, इसका ही नहीं। अब LHS को तोड़ कर भी बना सकते हैं, कोई
कोई दिक्कत नहीं। LHS को 4 से बनाइएगा तो क्या आएगा? LHS में क्या दिया हुआ है? LHS में दिया हुआ है cot स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है LHS। इसको हम साइन कॉस बनाना है, इसको साइन कॉस करेंगे साइन। अब देखिए साइन कॉस खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बीटा अब बटे साइन स्क्वायर बटा में जोड़ कर दी, या घटाव है तो घटाव कर साइन स्क्वायर से भाग कीजिएगा क्या बच जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब माइनस इससे भाग कीजिएगा तो यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर। अब जो आपको साबित करना है उसमें क्या साबित करना था? उसमें साबित करना था कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बटा यह तो नीचे वाला तो आ गया, तो नीचे वाला के साथ अब छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जो भी परिवर्तन करेंगे ऊपर वाला, ऊपर में हम देख रहे थे तो साबित करना है इसमें कॉस कहीं नहीं, क्या उसमें कॉस था? नहीं था। तो कॉस को हम खत्म करेंगे, कॉस को क्या करेंगे? खत्म। और खत्म किसमें करेंगे? साइन। क्या फॉर्मूला कर देंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। अब बटा क्या जो लिखा हुआ उसको लिख। अब देखिए एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा। इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसमें इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। और नीचा जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। देखिए तो ये को यह प्लस में है, माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा आपका साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अब बटा नीचा जो है यही तो है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हम ऐसे ही बता चुके हैं कि जब भी बड़ा है तो आप बड़ा को तोड़कर छोटा लाने का कोशिश कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। क्या सभी लोगों को समझ में आया यह सवाल? यस। हाँ चलिए, और सवाल है किन्हीं लोगों का तो पूछेगा। सर एक और। एक और चलिए बताइए। बताइए आप लोग। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। प्लस 1 अब बटा कॉस ए, कॉस यही है ना? जी। परिमेयकरण करेंगे। इसको क्या करना है? कॉस ए प्लस कॉट। कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ से सवाल दो प्रकार के पूछा जाता है, एक तो सेक और टैन के साथ पूछेगा और एक कॉसेक और कॉट के साथ पूछेगा। देखिए लाना क्या है बाबू? लाना क्या है? कॉसेक। क्या लाना है? कॉसेक और कॉट। तो समझिएगा कि कॉसेक 1 में किस चीज से भाग करेंगे, 1 में किस चीज से भाग करेंगे कि कॉसेक आपका जो है वह ठीक ना,
वह क्या आ जाएगा, मतलब कि कौशिक आ जाएगा और कॉट आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 1 में अगर हम साइन से भाग कर देते हैं, किससे भाग कर देते हैं बाबू, साइन से, तो क्या आ जाएगा, कौशिक आ जाएगा। और कॉस में अगर साइन से भाग करते हैं तो कॉट आ जाएगा। तो दोनों काम हो जाएगा और साइन से साइन खत्म भी हो जाएगा। तो हम यही काम करना है, हमको क्या करना है, हमको ये काम करना है यहाँ पर, किसमें, साइन से नीचे और ऊपर भाग कर देना। थोड़ा सा समझिएगा, अगर सेक वाला टैन वाला साबित करना हो, सेक और टैन वाला साबित करना हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग कॉस से भाग करेंगे। और यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए -1। देखिए यह बीटीसी एनसीईआरटी में भी यह सवाल है, यानी कि बीटीसी में भी यह सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी। तो आप लोग लगेगा कि कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। हम क्या कहें, क्योंकि हमको कौशिक लाना है, कौशिक लाना है, तो कौशिक लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन से भाग करेंगे। अगर 1 में साइन से भाग कर देंगे तो कौशिक आ जाएगा, और कॉस में भाग कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, और साइन से साइन खत्म हो जाएगा, मतलब मेरा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम नीचे और ऊपर साइन से भाग कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 5/3 लिखा हुआ है, आप 5 में भी 3 से भाग कर, मतलब कि 4 से भाग कर दीजिए, और इसमें भी 4 से भाग कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा, 5/4 और बटा 3/4, फिर 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात 5/3 ही तो आ जाएगा। तो वहां भी हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो कॉस ए बटा साइन, क्या से भाग कर रहे हैं, नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर जो है, यानी हर और अंश में, अंश और हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, ठीक ना, साइन ए से भाग करने पर जब हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/1 बटा साइन अब बटा, अभी केवल हम अंश में भाग किए हैं, अब हर में भी करना पड़ेगा, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, प्लस 1/1 बटा, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना जी। हाँ, तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस साइन। अब बताइए आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। कॉट ए। जी। साइन से साइन कट गया तो माइनस का 1 हो गया, और यह क्या हो जाएगा, प्लस का कॉसेक हो जाएगा। अब बट्टा देख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा कॉट ए, अब प्लस यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक। अब यह बताइए, अब इसमें क्या करना है कि हमको नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, कि साबित जो करना है वह क्या साबित करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या कॉट ए प्लस कॉसेक ए साबित करना है। इसका मतलब नीचे की संख्या को हमको खत्म करना है, नीचे की संख्या को खत्म करना है, तो इसका मतलब है ऊपर हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। ऊपर क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए हम परिवर्तन क्या करते हैं, 1 को बदल देंगे, इसको हम कॉट ए प्लस, इसको आगे लिख देते हैं, एक वाला को माइनस लिख देते हैं बाद में, कॉसेक ए, ठीक है, या कॉसेक को पहले सबसे पहले कर दीजिए। कहीं भी लिखा हुआ है 3 + 4 - 1, या लिखा हुआ है 3 - 1 + 4, तो कोई फर्क नहीं, या 4 + 3 - 1 में कोई फर्क नहीं है, या -1 + 3 + 4 में कोई फर्क नहीं। यानी कि जिसका जो चिन्ह है उसके साथ आप कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं। मैथ का यह नियम है कि किसी भी संख्या के उसके चिन्ह के साथ कहीं भी आगे पीछे आप एडजस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस वाला को पहले कर दिए, अर्थात कॉसेक के प्लस कॉट ए, और नीचे क्या रह गया 1, अब बटा बटा जो नीचे है वह लिखते चलिए। अच्छा ठीक है, अब देखिए आपका काम बन जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? हाँ, अब देखिए 1 का फॉर्मूला होता है कॉसेक और कॉट। 1 का एक फॉर्मूला होता है कॉसेक और कॉट, आप उसको लिख दीजिए। कॉसेक के अब प्लस कॉट है अब माइनस, उसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या 1 को हम इतना लिख सकते हैं? 1 को हम इतना लिख सकते हैं, 1 को कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए यह सवाल थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी प्रोसेस नीचे लिखे ना, नहीं बुझा रहा है। फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है वह 1 होता है। तो कहीं पर 1 लिखा हो तो इतना लिख सकते हैं, इतना लिखा हो तो इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा था तो हम इसको क्या लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। नीचे वाला स्टेप लिखते हुए चलना है आप लोगों को, नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही लाइन खींच के चले आइएगा, एग्जाम में पता चलेगा कि आपने खूब चोरी किया है। क्या लिखा है? खूब चोरी किया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। 1 का 1 को तो हम इतना लिखे, अब फिर हमको काम था तब तो इतना लिखे, अब इसको अब इस रूप में लिखना चाहते हैं, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, तो यहाँ भी हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, हम थोड़ा एक स्टेप और इधर कर देते हैं। हम इसको लिख रहे हैं, इसको ऊपर वाले को क्या लिख दिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, चलो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और माइनस उसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? अब बटा जो नीचे लिखा हुआ तो लिख सकते हैं। अब इस दोनों में देखिए कॉसेक के प्लस कॉट इसमें भी है और कॉसेक के प्लस कॉट इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉसेक के नहीं कॉमन ले लेंगे, प्लस कॉट कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचेगा, इसमें का पूरा कॉमन लिया जाता है तो 1 बचा। अब माइनस इसमें क्या हो जाएगा, कॉसेक प्लस कॉट। यहाँ पर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब नीचे में क्या है आपका बाबू, देखिए तो नीचे में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस में 1 तो प्लस में, कॉट ए प्लस में तो कॉट ए प्लस में, माइनस में कॉसेक तो माइनस। यह इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका प्रूफ हो गया, यह जो है इसके बराबर है, कॉसेक प्लस कॉट ए के बराबर है। यह आपका प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है, इसमें आपको कुछ बात को ध्यान रखना है। आपको इसमें साइन और कॉस में के साथ साथ सेक में भी पूछ देगा। किसमें पूछ देगा बाबू? कि सेक में पूछ देगा कि यह जो है साबित करिए कि यह जो है वह सेक ए माइनस tan ए के बराबर है, सेक ए माइनस tan ए के बराबर। तो फिर आपको वहां पर यह बात साबित करना पड़ेगा। तो कोई भी राह काम नहीं। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि उधर स्पेस बना रहे। देखिए सवाल था सर नीचे से लिखिए ना, नहीं तो दिखा रहा है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ से दिखाई दे रहा है जी। कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन। यहाँ मतलब एक बार सवाल फिर से बोलिएगा। यहाँ पर माइनस साइन है प्लस 1 था, इस प्रकार से पूछता क्या, यही सवाल था ना। अब कॉस ए प्लस 1 माइनस सर प्लस सवाल
प्लस प्लस साइन साइन ए ए और माइनस माइनस वन, यह था। हाँ जी। तो देखिए, तो क्या करना है आपको, सबसे पहला अगर टैन वाला लाना हो, कॉस वाला, इसमें दो बात साबित करने के लिए आ सकता है, या तो सेक वाला होगा, सेक और टैन के साथ होगा, ठीक है, नहीं तो कॉसेक और किसके साथ होगा, कॉसेक और कॉट के साथ होगा। तो देखिए, कॉसेक और कॉट लाना है तो भाग किससे करेंगे, कॉसेक और कॉट लाना है, कॉसेक और कॉट लाना है तो हम भाग करेंगे साइन से। एक को ध्यान रखिएगा, एक में किस चीज से भाग करेंगे कि कॉसेक आ जाएगा, तो साइन से। एक में किस चीज से भाग करेंगे तो सेक आ जाएगा, कॉस से। अगर इस वाला को यह साबित करना हो तो से कॉस से भाग करेंगे, यह साबित करना हो तो साइन से भाग करेंगे। मतलब कि आपके सवाल में जो भी होगा, यह सवाल दोनों सवाल है और दोनों सवाल पूछा, मतलब कि पूछता भी है और बुक भी, दोनों सवाल भी है, एक साधित में है तो एक प्रश्नावली भारतीय भवन के। तो देखिए हम क्या कहें, इसको आप भाग कीजिए साइन से, तो साइन से भाग कीजिएगा तो यह साइन से आप दिमाग में कीजिए, साइन से भाग कीजिएगा तो कॉस से बटे साइन क्या आ जाएगा, कॉट। अब प्लस इसमें भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस एक, और इसमें भाग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, बट्टा बट्टा। अब इसको भाग कीजिएगा तो क्या आएगा बाबू, इसको भाग कीजिएगा तो फिर से वही बात आ जाएगा, कॉट ए प्लस वन और माइनस कॉसेक ए। देखिए साबित करने में भी दो बात हो सकता है, साबित करने में यहाँ पर क्या साबित करना है, कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, और नहीं तो क्या साबित करने के लिए दे देता, यह साबित करने के लिए दे देता 1 बटा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। थोड़ा सा समझिएगा, इतना बराबर यह साबित करने के लिए दे देता, तो इसका मतलब है कि ऊपर को खत्म करना, इसका मतलब है कि नीचे तो कुछ ना कुछ है, ऊपर को खत्म करना, तो नीचे के एक को चेंज करते, अगर ऊपर को खत्म करना है तो नीचे के एक को चेंज करते, अगर नीचे को मतलब कि अभी जैसा साबित करना है, आपके बुक में जो साबित करना है, अभी जो सवाल बताया आप उसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए साबित करना, अर्थात नीचे में खत्म करना, अर्थात नीचे के एक को रहने देना है, ऊपर के एक, क्या ऊपर एक है, क्या ऊपर एक है, नहीं, इसका मतलब है ऊपर के एक को चेंज कर देंगे। अगर यह साबित करना हो, देखिए दोनों बात बराबर है, कॉसेक ए, यह भी आपसे पूछ सकता है कि साबित करे कि कॉसेक ए और प्लस कॉट ए बराबर जो होता है वह 1 बटा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हरों का प्रमेयीकरण कर दीजिएगा तो यह साबित हो जाएगा। हम बता रहे हैं अगर यह साबित करना हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि ऊपर 1 नहीं है, ऊपर 1 नहीं है, नीचे 1 है, तो नीचे के 1 को चेंज नहीं करना है, ऊपर के 1 को चेंज करना है। अगर यह साबित करना रहेगा तो ऊपर के 1 है, नीचे 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के 1 को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, किसको चेंज करना है, यहाँ पर हमको कौन 1 चेंज करना है, ये की साबित जो करना है आपके सवाल में, कॉसेक के प्लस कॉट ए, इसमें बताइए हमको कौन करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वन क्या है, ऊपर 1 जो है नहीं, अगर 1 रहता, ऊपर 1 नहीं है तो इसका मतलब ऊपर के 1 को चेंज करना। चलिए ऊपर के एक को चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे, हम इस दोनों को एक साथ लिख देंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे और एक को बाहर कर देंगे, अर्थात कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम एक साथ लिख दिए और -1 कर दिए, -1 कर दिए, क्या कर दिए, -1, अब बटा नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखते हुए चलिए। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा नीचे जो लिखा हुआ वो लिख दीजिए। अब देखिए अब फिर से इसको हम 2 टर्मों में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको हम 2 टर्मों में लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अभी बताएं कि कहीं भी ए स्क्वायर कहीं भी लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं। चाहे यह लिखा हो तो यह लिख सकते हैं। अब यह बात भी समझ लीजिए कि अगर ए माइनस बी है यहाँ पर और माइनस लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो जब कॉमन लेते हैं तो अगर यह कॉमन लेंगे तो यह पूरा कॉमन हो जाएगा, अर्थात ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 1, और इसमें फिर माइनस से गुना हो जाएगा। तो वहां भी वही काम होगा, वहां भी क्या होगा, वही काम होगा। अब नीचे का टर्म लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है एक बार लिख दे ऊपर यहाँ पर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। चलिए अब देखिए, तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट इसमें भी है, हम कॉमन ले सकते हैं। कॉसेक ए और प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसमें जब पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है और यह खत्म हो जाएगा, यह बचेगा। अब माइनस का चिन्ह इससे पहले है तो माइनस से गुना हो जाएगा, अर्थात कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए नीचे में तो वही तो लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यह दोनों बात तो सेम है, प्लस कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक, तो यह से यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपको जो साबित करना था वह प्रूव्ड हो गया। किसी को कोई समस्या हो तो बताएगा। चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा ना, तो खिड़की का लाइट आ रहा है इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा। चलिए तो अब किसी को कोई समस्या है तो कल आप लोग क्या कीजिएगा, कल जो है भारती भवन में ठीक है, भारती भवन में 1 से लेकर 20 तक बना के आइएगा, 1 से लेकर 20 तक बना के आइएगा और जो प्रॉब्लम होगा पूछिएगा, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक सभी लोग भारती भवन में बना के आइएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय 11 बजे से। जय हिंद, जय भारत।